हाय एवरीवन। आज हम समझेंगे अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है फुल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट और रेसिडुअल पेमेंट। देखिए, फुल पेमेंट क्या है? फुल पेमेंट है कि हमारे पास जितना प्रोविज़न अमाउंट है, मतलब जितना भी हमें अमाउंट पे करना है अपने वेंडर को, उतना अमाउंट हमने पे कर दिया तो ये फुल क्लियरिंग हो गया। पार्शियल क्लियरिंग क्या है कि पार्ट पेमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जो भी हमारे पास एक अमाउंट आया वो पूरा पे ना करके उसका कुछ अमाउंट हमने पे करा है। और रेसिडुअल क्लियरिंग क्या है कि हमें जितना अमाउंट पे करना था उतना अमाउंट ना पे करके हमने कुछ अमाउंट पे किया है। तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है पार्शियल पेमेंट और रेसिडुअल पेमेंट का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने कुछ अमाउंट पे करा है, कुछ अमाउंट पे नहीं करा। बट एसएपी क्या करती है? एसएपी इन दोनों प्रोसीजर को, दोनों टाइप को अलग तरीके से क्या करती है? डिफाइन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या पार्शियल पेमेंट है और क्या रेसिडुअल पेमेंट है। इसको आज हम इस चीज़ को आज हम अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए इसको एक बिजनेस सिनेरियो लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारा एक चुंगीलाल एक वेंडर है, एबीसी नाम है हमारे इस वेंडर का। इसके बाद ये हमारी कंपनी है, जिसका कंपनी का नाम है ग्रोथ ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री। तो हमने क्या करा, हमने अपने इस वेंडर से, जिसका नाम चुंगीलाल है, इससे हमने 10,000 के रॉ मटेरियल क्या करे? परचेज करे। अब हमने जब इसको रॉ मटेरियल 10,000 के हमने पे करे, परचेज करे जब इससे हमें, तो अब हमें इसको पेमेंट करनी होगी। तो वो पेमेंट हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है स्टैंडर्ड पेमेंट, या तो 10,000 रुपये की हमने गुड्स लिए, उससे 10,000 की पेमेंट कर दी, ये होगी स्टैंडर्ड पेमेंट। सेकंड आती है हमारी रेसिडुअल पेमेंट की 10,000 की पेमेंट, 10,000 के गुड्स लिए हमने 5,000 ही पे करे या 6,000 पे करे, तो ये होती है हमारी रेसिडुअल पेमेंट। थर्ड होती है पार्शियल पेमेंट, मतलब सेम ही सिनेरियो है कि 10,000 के हमने गुड्स लिए और हमने 6,000 रुपये पेमेंट करी। बट क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि रेसिडुअल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट में एक्चुअल डिफरेंस है क्या, एसएपी उसे कैसे ट्रीट करता है। अब चलिए इसको और आगे समझते हैं। यहाँ पे आपको ये टी कोड्स पता होने चाहिए, जो कि आपको जब वेंडर का इनवॉइस हम पोस्ट करेंगे तो वो दो तरीकों से कर सकते हैं। एक है F-43 और दूसरा है FB60। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं मोस्टली FB60 यूज़ करता हूँ वेंडर का इनवॉइस पोस्ट करने के लिए। और जब वेंडर का इनवॉइस पोस्ट कर देंगे हम, तो उसकी जो क्लियरिंग करेंगे वो हम F-53 से करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, F-43 और FB60 से वेंडर का इनवॉइस पोस्ट होता है, और F-53 से जो इनवॉइस हमने पोस्ट किया है उसकी क्या होती है? क्लियरिंग होती है, जब मतलब कि हम उसकी पेमेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद आगे चलिए अब स्टैंडर्ड पेमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल मान के चल रहे हैं कि एबीसी हमारा सप्लायर है, इससे हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया वो 10,000 रुपीज़ का है, और अमाउंट जो हमने पे करा वो भी 10,000 रुपीज़ का अमाउंट हमने पे कर दिया। तो स्टैंडर्ड पेमेंट में क्या होगा? पहले जो वेंडर इनवॉइस हम करेंगे FB60 से जो पोस्ट करेंगे वो होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जो भी वेंडर का नाम होगा, या फिर जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा तो यहाँ पे रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू एबीसी सप्लायर का नाम आ जाएगा। 10,000 का अमाउंट डेबिट था, 10,000 का अमाउंट क्रेडिट होगा। ये कब होगा? जब हम वेंडर का इनवॉइस क्या करेंगे? पोस्ट करेंगे। अब जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट हम सेम डे भी कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं, जो भी बीच में हमारा एग्रीमेंट हुआ होगा वेंडर से उस हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हमने पेमेंट कर दी 10,000 रुपीज़, तो अब एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जिससे भी हमने पेमेंट करी होगी। 10,000 का अमाउंट हमने क्या कर दिया? डेबिट क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो बच्चों कि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पेमेंट है वो क्या हुई? वो क्लियर हो गई। मतलब 10,000 पे करने थे, 10,000 ही हमने पे कर दिए, तो यहाँ पे कोई अमाउंट बाकी नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पेमेंट। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट क्या होती है? इनवॉइस 10,000 का है पर हमने पेमेंट कितने की करी है? 6,000 की करी है। तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, यू डिसाइडेड टू मेक अ पार्शियल पेमेंट, द ओरिजिनल इनवॉइस ऑफ 10,000 रिमेन ओपन। तो यहाँ पे बात ये है कि 10,000 का जो पेमेंट करना था उसमें से हमने 6,000 का पेमेंट करा है, तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जो भी हम करेंगे, और 6,000 का अमाउंट, और 6,000 का अमाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट और क्रेडिट साइड आ जाएगा। समझने वाली बात क्या है पार्शियल पेमेंट में, ये समझिएगा। देखिए जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो 10,000 रुपीज़ का है, ये इसका स्टेटस क्या होगा? ओपन होगा। जब आप देखेंगे FBL1N में जब आप जाके देखेंगे तो इस 10,000 की पेमेंट का स्टेटस क्या होगा? ओपन होगा। फिर हमने पार्शियल पेमेंट कर दी 6,000 रुपीज़ की, तो अभी भी क्या होगा कि उसका जो पेमेंट का स्टेटस है, मतलब कि जो हमारी ओरिजिनल इनवॉइस है 10,000 रुपीज़ की, इसका स्टेटस ओपन ही दिखाएगा और रिमेनिंग बैलेंस दिखाएगा कि 4,000 रुपये हमें पे करने हैं। तो जब भी ये रेड ऑप्शन आपको दिखाएगा, रेड साइन दिखाएगा, इसका मतलब है कि वो पेमेंट अभी वो
एक अकाउंट अभी क्या है, ओपन है, मतलब कि वो पेमेंट हमें करनी है, वो इनवॉइस अभी ओपन है। जब हम पेमेंट कर देते हैं, कंप्लीट पेमेंट कर देते हैं, तो क्या होता है कि वो ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ओरिजिनल इनवॉइस जब हमने पोस्ट किया 10,000 रुपीज़ का, उसके बाद हमने पार्शियल पेमेंट करी 6,000 रुपीज़ की, तभी भी जो ये हमारा ओरिजिनल इनवॉइस है ये रेड कलर में ही शो करेगा। ये अभी कुछ नहीं, मतलब ये ग्रीन नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। और साथ के साथ ये हमें जरूर शो होगा कि 4,000 रुपये हमारे क्या है, रिमेनिंग है। ये जब मैं एसटीपी में जाऊंगा तो एसटीपी में मैं आपको कराऊंगा, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ क्या मेंशन है, एसटीपी डज नॉट चेंज द ओरिजिनल इनवॉइस फ्रॉम 10,000 टू 4,000। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एसटीपी ने जो ओरिजिनल इनवॉइस था उसको ही ओपन रखा। ये तो उसने सिर्फ ये बता दिया कि 4,000 रुपये और पे करने हैं। जब हम ये 4,000 रुपये पे कर देंगे तो ये ओरिजिनल इनवॉइस क्या होगा, 10,000 रुपीज़, ये भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ग्रीन साइन आ जाएगा। इसके बाद है द ओरिजिनल 10,000 इनवॉइस रिमेन ओपन एंड द 6,000 पेमेंट इज ऑल्सो एन ओपन आइटम। तो जो हमारा 10,000 रुपीज़ था और जो 6,000 की हमने पेमेंट करी है, ये दोनों ओपन में शो करेंगे, ओपन आइटम में शो करेंगे। हालांकि एसआईपी ये बताएगा कि 6,000 रुपये जो है वो इस 10,000 की पेमेंट हमने करी है, तो रिमेनिंग हमें 4,000 रुपये और पे करने हैं। तो इसको इस तरीके से समझिएगा, आई पेड 6,000 अगेंस्ट द 10,000 इनवॉइस बट आई एम कीपिंग द ओरिजिनल इनवॉइस ओपन। तो 10,000 रुपये में से हमने 6,000 रुपये पे कर दिए, बट अभी भी हमारा जो इनवॉइस होगा वो क्या होगा, 10,000 का ओपन ही शो होगा। तो ये पार्शियल पेमेंट में बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा कि जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो हमारा जब तक पूरी पेमेंट नहीं होती है वो हमारा स्टिल ओपन शो करता है और इस रेड कलर में ही शो करता है। अब आगे चलते हैं, तो आगे हमारा रेसिडुअल पेमेंट, सेम ही चीज़ है ये भी, रेसिडुअल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट। मैंने बताया कि एसएपी इसको अलग तरीके से ट्रीट करता है। सेम ही सिनेरियो यहाँ पे है कि 10,000 का इनवॉइस था, 6,000 की हमने पेमेंट कर दी, मतलब कि हमने एक कुछ अमाउंट हमने पे करा, बट दिस टाइम यू सिलेक्टेड रेसिडुअल पेमेंट। तो इस बार हमने रेसिडुअल आइटम सेलेक्ट किया, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जब हम पेमेंट करेंगे F-53 में, तो वहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमने रेसिडुअल आइटम सेलेक्ट किया। तो अब एसएपी क्या करेगा, क्लियर द ओरिजिनल आइटम 10,000 इनवॉइस। तो वो क्या करेगा कि 10,000 का जो इनवॉइस था ना उसको क्लियर कर देगा, मतलब कि उसको ग्रीन में शो कर देगा। और इस 6,000 की पेमेंट क्योंकि हमने कर दिया, 10,000 का इनवॉइस था, 6,000 की पेमेंट कर दी है, तो एसएपी उसी 10,000 रुपीज़ के अमाउंट को ग्रीन में शो करेगा और जो बाकी का 4,000 रुपीज़ है ना उसका ओपन आइटम बना देगा, मतलब कि उसको रेड में शो कर देगा। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पार्शियल पेमेंट और रेसिडुअल पेमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ओरिजिनल इनवॉइस 10,000 का है जो कि एसटीपी क्या करेगा, क्लियर शो कर देगा। क्यों क्लियर शो कर देगा, क्योंकि हमने पेमेंट 6,000 रुपये की कर दी है। तो ये 6,000 रुपये की जो पेमेंट कर दिया है तो जो हमारा ओरिजिनल इनवॉइस है उसको क्लियर शो करेगा और जो रिमेनिंग बैलेंस है 4,000 रुपीज़ का उसका एक नया ओपन आइटम बना देगा। तो यहाँ पे रेड कलर से आप शो देखेंगे कि एसटीपी ने जो रिमेनिंग बैलेंस है उसका ये क्या करा, एक नया ओपन आइटम बना दिया। तो यहाँ पे एंट्री हमारी वही होगी, बैंक वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, 6,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 6,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। जब हम ये 4,000 रुपये पे कर देंगे तो ये 4,000 रुपये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड पेमेंट, पार्शियल पेमेंट और अपनी रेसिडुअल पेमेंट को करेंगे। इसके बाद देखिए डेफिनेशन यहाँ मैंने बताई है, अ स्टैंडर्ड पेमेंट इज अ पेमेंट वेयर द अमाउंट पेड मैच द फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द वेंडर इनवॉइस, सो द इनवॉइस इज कम्प्लीटली क्लियर्ड। तो यहाँ पे वही बात है कि जो स्टैंडर्ड पेमेंट है वो क्या है कि जितना भी अमाउंट हमें वेंडर को पे करना था उतना ही अमाउंट हमने वेंडर को पे कर दिया, तो इसको स्टैंडर्ड पेमेंट बोलते हैं। पार्शियल पेमेंट क्या है, अ पार्शियल पेमेंट इज अ पेमेंट वेयर ओनली पार्ट ऑफ वेंडर इनवॉइस इज पेड while the original invoice remain open in SAP. The partial payment is also maintained as an open item. तो ये वही बात बताई मैंने आपको, 10,000 का अमाउंट हमें पे करना था तो हमने पार्शियल पेमेंट का यूज़ करके 6,000 का अमाउंट पे करा। तो अब SAP क्या करेगा कि SAP जो 10,000 का इनवॉइस था इसको भी ओपन ही शो करेगा जब तक पूरा 10,000 रुपीज़ का अमाउंट पे नहीं हो जाता। इसके बाद है हमारा रेसिडुअल पेमेंट। रेसिडुअल पेमेंट इज अ पेमेंट वेयर ओनली पार्ट ऑफ वेंडर इनवॉइस इज पेड but SAP clear the original invoice and create a new open item for the remaining balance। तो अब की बार हमने रेसिडुअल पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, 10,000 का अमाउंट पे करना था, 6,000 की पेमेंट करी। तो अब SAP क्या करेगा, इस 10,000 के अमाउंट को पूरा क्लियर शो कर देगा और जो रिमेनिंग 4,000 का बैलेंस है इसको रेसिडुअल ओपन आइटम की तरह शो करेगा, इसका एक नया ओपन आइटम बना देगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्शियल एंड रेसिडुअल पेमेंट। तो आपको क्या कहना है, इन पार्शियल पेमेंट द ओरिजिनल इनवॉइस रिमेन ओपन एंड द पार्शियल पेमेंट इज ऑल्सो मेंटेन एज एन ओपन आइटम। जो पार्शियल पेमेंट है उसमें जो हमारा ओरिजिनल इनवॉइस होता है वो ओपन ही रहता है, और जो इतनी की भी हम पार्शियल पेमेंट करते हैं वो भी हमें ओपन आइटम में ही शो करता है। बट रेसिडुअल पेमेंट में क्या होता है कि रेसिडुअल पेमेंट में जो ओरिजिनल इनवॉइस है वो क्लियर हो जाता है, और एसएपी क्रिएट अ न्यू ओपन आइटम फॉर द रिमेनिंग बैलेंस। और एसएपी क्या करता है कि जो भी रिमेनिंग बैलेंस है हमारा उसके लिए एक नया ओपन आइटम क्लियर करता है। तो इसके लिए आप इसको इस तरीके से समझिए, पार्शियल पेमेंट ओरिजिनल इनवॉइस स्टे ओपन, रेसिडुअल पेमेंट ओरिजिनल इनवॉइस इज क्लियर्ड प्लस न्यू बैलेंस आइटम इज क्रिएटेड। आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम रेसिडुअल पेमेंट, स्टैंडर्ड पेमेंट और पार्शियल पेमेंट को करेंगे। चलिए अब इसी एग्जांपल को जो मैंने समझाया इसको हम एसएपी में समझ। अब हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने आपको तीनों पेमेंट के टाइप बताए उसी को हम एसएपी में समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो हम वेंडर इनवॉइस पोस्ट करेंगे तो SB60 ट्रांजैक्शन टाइप मैं ट्रांजैक्शन कोड मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी कंपनी कोड को लेंगे। मेरी कंपनी कोड है वो है HHHH। यहाँ पे अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे। मेरा जो वेंडर है वो है हमारा XYZ वेंडर लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे इनवॉइस डेट होगी 28/2026, अमाउंट है हमारा 10,000 रुपीज़। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम GL अपना जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे रॉ मटेरियल अकाउंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा रॉ मटेरियल कंजप्शन अकाउंट है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 10,000 रुपीज़ का अमाउंट हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हम वेंडर से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल। तो इसके बाद आप सिमुलेट करिएगा, जो हम देखिएगा हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी रॉ मटेरियल कंजप्शन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, मतलब कि XYZ लिमिटेड हमारा वेंडर है। इसके बाद इसे पोस्ट कर दीजिए। अब जब हम इसे पोस्ट करेंगे, अब इसके ओपन आइटम में जाके देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमें किस तरीके से शो करेगी। तो FBL1N इसका क्या होता है, इसका की कोड होता है ओपन लाइन आइटम का, वेंडर लाइन आइटम का। तो FBL1N में जाएंगे, यहाँ पे अपने वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा ओपन आइटम शो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि 28/2026 पर हमारा 10,000 का ओपन आइटम शो कर रहा है, जो कि हमने आज ही पोस्ट किया है। और ये आप जो रेड में देख रहे हैं इसका मतलब ही ये है कि ओपन है। क्या है, ओपन। जब ये क्लियर हो जाएगा पूरा 10,000 रुपीज़ तो ये ओपन आइटम में शो नहीं करेगा। ये कहाँ शो करेगा, ये शो करेगा इस क्लियर आइटम में। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब मैं इसकी पेमेंट करूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड पेमेंट करेंगे। तो स्टैंडर्ड पेमेंट के लिए जो टी कोड है वो हम होगा F-53। F-53 में सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी वही डेट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है, कौन सा करना है जिससे आप पेमेंट करें। तो मेरे केस में वो पेटी कैश बुक होगा। तो कैश बुक का अकाउंट हमारा ये रहा, पेटी कैश बुक। यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे आप 10,000 रुपीज़ का अमाउंट मेंशन कीजिएगा, क्योंकि पूरा अमाउंट ही हमें पे करना है। इसके बाद अकाउंट है, अकाउंट है वेंडर का अकाउंट यहाँ पे, जो कि वेंडर का अकाउंट हमारा XYZ है। इसके बाद आप एंटर कीजिएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 10,000 रुपीज़ का अमाउंट हमें पे करना है टोटल। और यहाँ पे ये नोट असाइन में 0 होना चाहिए था। तो नोट असाइन में 0 कैसे होगा, जो ये 10,000 रुपीज़ का, यहाँ पे देखिए मैंने स्टैंडर्ड पे क्लिक कर रखा है क्योंकि मैं स्टैंडर्ड ही पेमेंट कर रहा हूँ। इस जो 10,000 पे आप डबल क्लिक कीजिएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा, या इसका आपका आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप डबल क्लिक करेंगे, अभी देखिए ब्लैक है, डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे असाइन अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ आ जाएगा। मेक श्योर कि स्टैंडर्ड पेमेंट में नोट असाइन अमाउंट हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसे पोस्ट करेंगे। अब हम इसे पोस्ट करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा। अब फिर लाइन आइटम में जाते हैं। लाइन तो अब हमने क्या करा, अपनी स्टैंडर्ड पेमेंट कर दी 10,000 रुपीज़ की। अब एक बार लाइन आइटम रिपोर्ट दोबारा चेक करते हैं। FBL1N हमारा कंपनी है, कंपनी कोड है HHHH, और यहाँ पे अपने वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। आप तो देखेंगे कि वो 10,000 रुपीज़ का अमाउंट जो मैंने आपको इनवॉइस पोस्ट करने के बाद दिखाया था वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या हो गया है, वो क्लियर हो गया है। तो क्लियर हो गया है तो क्लियर आइटम शो होगा। अब यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आप कीजिएगा कि वो 10,000 का अमाउंट जो हमारा है वो आज की डेट में हमने करा है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखेगा 28/2026 10,000 का जो हमने पोस्ट किया था, KR के नाम से पोस्ट होगा डॉक्यूमेंट टाइप, और KZ से उसकी पेमेंट होगी 10,000 रुपीज़, और ये ग्रीन मतलब है कि वो क्लियर हो गया। आई होप कि स्टैंडर्ड पेमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा।
अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे अपनी पार्शियल पेमेंट को। तो जो पार्शियल पेमेंट को हम करेंगे उसके लिए भी हम सबसे पहले इनवॉइस पोस्ट करेंगे FB60 में। यहाँ पे हमारा जो वेंडर हो वो हमारा सेम ही लेके चलते हैं हम। कौन सा वेंडर, हमारा XYZ। यहाँ पे हम मानते हैं कि हमें वेंडर की डेट आज की है। इनवॉइस हमारा को मान लीजिए आप है हमारा 11,011 रुपीज़ का इनवॉइस है। और इससे हमने परचेज करे हैं रॉ मटेरियल, हमने इससे परचेज करा है। तो रॉ मटेरियल अकाउंट को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, रॉ मटेरियल कंजप्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 111 आ जाएगा, एंटर करेंगे, सिमुलेट करेंगे और पोस्ट कर देंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट 1119 पोस्ट हो गया है। अब इसकी पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट मैंने बताया, पेमेंट किस में करेंगे, पेमेंट करेंगे F-53 में। तो F-53 में जाएंगे। अब यहाँ पे वही है 28 डेट मेंशन कीजिए, यहाँ पे वो अकाउंट मेंशन कीजिए जिससे जाएगी। तो जो हमारा अकाउंट है वो हमारा अकाउंट कौन सा है, वो हमारा अकाउंट है पेटी कैश। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट देखिए 1111 रुपीज़ का मैंने इनवॉइस पोस्ट किया, बट मैं उसको पूरा पे नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1000 रुपये ही पे करूँ, 111 रुपीज़ मैंने पे नहीं करे। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट का अकाउंट क्या आएगा। इसके बाद आप ये XYZ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोसेस ओपन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, पार्शियल पेमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो पार्शियल पेमेंट में हमें पे करना है कितना, हमें पे करना है 1111 रुपीज़ का, बट हमने कितना पे करा है, हमने 1000 रुपीज़ ही पे करा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे आप 1111 पे क्लिक कीजिएगा और पेमेंट अमाउंट में आप जितना अमाउंट हमने पे करना है वो माइनस मेंशन करके 1000 रुपीज़ आप मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ये हुआ कि 1111 रुपीज़ हमें पे करने हैं, बट हमने 1000 रुपीज़ पे करे हैं। जब आप प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको शो करना है, शो होगा। यहाँ पे पार्शियल पेमेंट पे आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से आपको स्क्रीन विजिबल होगी। यहाँ पे वो अमाउंट शो होगा जितना कि हमें पेमेंट करना है, और नोट असाइन में भी वो अमाउंट शो होगा। बट मैंने बताया कि नोट असाइन में आपका कोई अमाउंट शो नहीं होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, ये हमारा अमाउंट है इनवॉइस 1111 रुपीज़ का। तो इसमें से हम पूरी पेमेंट तो नहीं कर रहे, कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम, 1000 रुपीज़ की पेमेंट कर रहे हैं। तो ये माइनस का साइन लगा के आपको 1000 रुपीज़ मैंशन करने हैं। तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाइएगा, उसके बाद 1000 रुपीज़ एंटर कीजिएगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ हमने पे करे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नोट असाइन कितना है, वो हमारा 0 हो गया है। अब इसके बाद इसको आप करिएगा पोस्ट। ठीक है, अब चलते हैं अपने ओपन लाइन आइटम में और देखते हैं कि किस तरीके से SCP ने पार्शियल पेमेंट को ट्रीट किया है। अब यहाँ पे जो हमारा ओपन लाइन आइटम है, वेंडर लाइन आइटम पे चलते हैं। हाँ, ये वेंडर लाइन आइटम है, इस पर एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें ओपन लाइन आइटम सेलेक्ट करना है और फिर हमें एग्जीक्यूट। अब चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 1111 रुपीज़ का जो हमारा अमाउंट था, उसके बिहाफ पे हमने 1000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी। 1000 रुपीज़ की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब हमें 111 रुपीज़ की पेमेंट और करनी है। हालांकि जो यहाँ पे टोटल आपको दिख रहा है ये मेरे पहले के इनवॉइस है, तो इतना टोटल दिख रहा है। अगर मेरा खाली यही इनवॉइस होता तो 1111 रुपीज़ ही दिखता, सॉरी 111 रुपीज़ ही दिखता। तो यहाँ पे देखिए 1111 रुपीज़ हमें पे करने चाहिए थे, हमने सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करे हैं। तो यहाँ पे SCP ने इस ओरिजिनल इनवॉइस को ओपन आइटम में शो करा, अभी इसको क्लियर नहीं किया। अगर ये इसको हम पूरा पे कर देते तो ये अमाउंट, ये जो इनवॉइस है 1111 रुपीज़ का, 1119 डॉक्यूमेंट नंबर का, ये यहाँ से रिमूव होके क्लियर आइटम में चला जाता। तो चलिए अब इसकी बाकी की पेमेंट भी करते हैं। तो बाकी की पेमेंट हम करेंगे वो अपने उसकी कोड से करेंगे, F-53 से। अब यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा किस अमाउंट से पेमेंट जाएगी, वो अकाउंट जिस अकाउंट से पेमेंट जाएगी, कितना अमाउंट है, 111 रुपीज़ का ही बाकी अमाउंट है, वो कौन सा वेंडर, यहाँ पे आपको वो वेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर करेंगे। तो अब की बार आपको पार्शियल पेमेंट पे क्लिक नहीं करना, सिंपल आप क्या कीजिएगा, आप जो हमारा ये अमाउंट है KR वाला डॉक्यूमेंट है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। सॉरी, ये 1000 रुपीज़ वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, जितनी पेमेंट हमने कर दी थी KZ वाली, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 111 अमाउंट जो हमारा था, उस पर हमारा 111 अमाउंट क्या हो गया, असाइन हो गया। और यहाँ पे नोट असाइनमेंट में क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद इसको पोस्ट कर दीजिए।
दोबारा वेंडर लाइन आइटम में जब हम जाएंगे तो क्या होगा, वेंडर लाइन आइटम में हमारा ये पूरा का पूरा इनवॉइस यहाँ से हट गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यही हमारा वेंडर है। तो देखेंगे वो 1111 रुपीज़ का जो हमारा इनवॉइस था वो ओपन से हमारा रिमूव हो गया है और वो हमारा क्लियर आइटम में शो करेगा। क्लियर आइटम में किस तरीके से शो करेगा इसको समझिएगा। तो क्लियर आइटम में ये शो करेगा 1111 रुपीज़ के बिहाफ पे हमने 1000 रुपीज़ की पहले पेमेंट करी और फिर दूसरी पेमेंट हमने 111 रुपीज़ की। तो ये हमारी पार्शियल पेमेंट थी। तो पार्शियल पेमेंट में हुआ क्या, जो हमारा इनवॉइस था वो तब तक ओपन रहा जब तक हमने पूरी पेमेंट नहीं कर दी। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारी आखिरी पेमेंट है, जो कि क्या है, रेसिडुअल पेमेंट है। तो इसके लिए भी हम अपना इनवॉइस पोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा इनवॉइस लेके चलते हैं। इस बार 1201 रुपीज़ का इनवॉइस है हमारा। यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज करें आगे, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल आप मेंशन कीजिएगा और ये 1201 रुपीज़ के हमने परचेज किए हैं तो ये मेंशन कीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे, अब इसकी पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट मैंने बताई F-53 से होगी। तो F-53 हमारा जी है, यहाँ पे डेट मेंशन कीजिए। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार भी हम पूरी पेमेंट तो करेंगे नहीं, इस बार भी हम 1000 रुपये की 1001 की पेमेंट करते हैं। चलिए, और कौन से अकाउंट से निकलेगी पेमेंट, तो यहाँ पे हमें अकाउंट यहाँ पे हमें अकाउंट लिखना है। तो यहाँ पे जो अकाउंट है वो पैटी है, तो पैटी कैश अकाउंट आप सिलेक्ट कीजिएगा। ये हमारा पैटी कैश है। 1001 की पेमेंट हम करेंगे, वेंडर को करेंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा वेंडर का अकाउंट। इसके बाद प्रोसेस आइटम पे जाइएगा और रेसिडुअल पे जाइएगा। अब 1201 रुपये वाला हमारा क्या था, इनवॉइस था। इसके बिहाफ पे हमने कितनी पेमेंट करी, इसके बिहाफ पे हमने 1001 की पेमेंट करी। बट यहाँ पे हम 1001 मेंशन नहीं करेंगे। पार्शियल पेमेंट में तो हमने वो अमाउंट मेंशन किया था जितने की हमने पेमेंट करी थी, पर रेसिडुअल पेमेंट में अब जितना अमाउंट बच गया है, तो 200 रुपये बच गया है, तो माइनस का साइन लगा के 200 रुपये मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा जो अमाउंट था 1001 रुपीज़ का वो हमारा असाइन हो गया है और नोट असाइन में 0 आ रहा है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पार्शियल पेमेंट में वो अमाउंट मेंशन करना है जितने की हमने पेमेंट करी है, रेसिडुअल आइटम में वो अमाउंट मेंशन करना है जितना डिफरेंस रह गया है। इसके बाद आप इसे पोस्ट करेंगे। अब जब हम इसको पोस्ट करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने एंट्री आएगी। यहाँ पे देखेंगे कि 2 बार वेंडर अकाउंट आपको दिखेगा। इसका मतलब यह है कि रेसिडुअल पेमेंट में अभी हमें इसको 200 रुपये और पे करने हैं। इस तरीके से आपकी एंट्री कुछ विजिबल होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका थोड़ा ब्लू कलर में शो कर रहा है, तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन कर दीजिएगा रिमेनिंग अमाउंट करके और फिर आप दोबारा बाहर आइएगा, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इसके बाद इसे पोस्ट कीजिएगा। अब देखते हैं ओपन आई लाइन आइटम किस तरीके से यहाँ पे शो करेगा हमें। ये रेसिडुअल पेमेंट का कंसेप्ट था। FBL1N में जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 200 रुपीज़ का जो हमारा 1201 रुपीज़ था वो इनवॉइस इसने क्लियर कर दिया, क्योंकि पूरी पेमेंट भी नहीं करी फिर भी इसने इनवॉइस क्लियर कर दिया। उसके बिहाफ पे इसने 200 रुपीज़ का एक नया ओपन आइटम यहाँ पे बना दिया। तो ये मेन डिफरेंस है रेसिडुअल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट में। अब आप क्लियर आइटम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा 201 रुपीज़ का इनवॉइस था वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्लियर कर दिया इसने। देखिए 1201 को 1201 से इसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो यही कंसेप्ट था रेसिडुअल पेमेंट में, पार्शियल पेमेंट में और स्टैंडर्ड पेमेंट में। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो डिफरेंस हमारा, जो किस तरीके से ये डिफरेंस है पेमेंट एक दूसरे से। अब जो रिमेनिंग पेमेंट है वो आप कर सकते हैं F-53 में जाके, जो भी 200 रुपीज़ की पेमेंट है वो आप स्टैंडर्ड पेमेंट के थ्रू ही कर दीजिएगा। थैंक यू।